समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। सर, कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या अहम मुद्दे होंगे आप लोगों के पास? किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे? देखिए, जहां तक कल का सवाल है तो कल एक इसी सदन के बड़े वरिष्ठ सदस्य स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी की निधन की सूचना ली जाएगी। तो कल के कार्यक्रम में भी केवल निधन की सूचना है। यहाँ 29 और 30 का कार्यक्रम आया है। अफसोस है इस कार्यक्रम को देखकर कि शीतकालीन सत्र है, सप्लीमेंट्री बजट आना है और 2 दिन के सत्र में क्या चर्चा हो पाएगी? आज प्रदेश में समस्याएं हैं। किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है। धान की खरीद आप देखिए, क्या प्रतिशत खरीद हुई उत्तर प्रदेश में। छुट्टा जानवर बड़ी समस्या है। अस्पतालों के बुरे हाल हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। आखिर ये बात सदन में चुने हुए लोग जनता की बात को कैसे उठा पाएंगे? यहाँ पर कौन से समय पर उठा पाएंगे? और मैं समझता हूँ कि कम से कम ये सदन 15 दिन का होना चाहिए। 15 दिन का सदन, अभी कार्य मंत्रणा की बैठक होने जा रही है, क्या कहेंगे आप लोग वहाँ पे? इस बात को उठाएंगे कार्य मंत्रणा में। ये बैठक बड़ी होनी चाहिए। ये कम से कम 15 दिन का ये शीतकालीन सत्र होना चाहिए। अगर आप नेशनल डाटा पे देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम दिन हाउस चला है। ये चिंताजनक है। तो ये 2 दिन का क्या मकसद है सरकार की तरफ से? ये 2 दिन का सत्र क्यों चलाया जा रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं आप, क्या वजह मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है, केवल ये दिखावा है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जो तमाम जन समस्याएं हैं उसको हम लोग यहाँ पर नहीं रख पाएंगे। जो समस्याएं हैं उनको नहीं रख पाएंगे। तो ये सब मुद्दे जो है वो, इसका मतलब 29 तारीख को सदन में देखने को मिलेंगे। आप लोग जो कह रहे हैं कि 28 को तो निधन पर शोक प्रस्ताव है, तो 29 तारीख पे क्या रखने का मौका मिल पाएगा फिर आप लोगों को 2 दिन के इस सदन पे, छोटे सदन में? देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत अंग है लोकतंत्र में विधायिका। और जब विधायिका में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, विधायक को अपने क्षेत्र की, किसान की, गरीब की, बेरोजगार नौजवान की, सांड ताकते हुए किसान की बात अगर हम सदन में नहीं कह पाएंगे, उसके निराकरण की बात नहीं उठा पाएंगे, तो इस सदन में आखिर हम आए किस लिए हैं? और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के 400 से ऊपर सदस्य इस बात को रखना चाहते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी कि आज प्रदेश की क्या स्थिति है, किसान, गरीब, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगार नौजवान, तो हम समझते हैं कि 2 दिन के सदन का कोई औचित्य नहीं है। सदन कम से कम 15 दिन का होना चाहिए। तो क्या ये लोग यहाँ विधानसभा में भी लोकतंत्र आप कह रहे हैं कि खत्म हो रहा है, ये मान रहे हैं? देखिए, सरकार के उससे समय तय होता है। और सरकार अगर नहीं चाहेगी, समय नहीं बढ़ाएगी, समय नहीं निर्धारित करेगी, तो अपने आप तो उसकी समय बढ़ नहीं जाता। तो इस सरकार को चिंता करनी चाहिए कि 15 दिन का सदन उसे बुलाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने मनोज पांडे जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि कम से कम सदन 15 दिन का होना चाहिए। इसको लेकर कार्य मंत्रणा की बैठक में हम बात करेंगे और सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दे सदन में उठाए जाएं। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।